सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने वचन की गहराइयों में एक बार और उतरने का हमें मौका दिया। मेरे दिन का सबसे खूबसूरत समय ये होता है जब मैं इन वचनों के बारे में सोच रही होती हूँ और दे रही होती हूँ, क्योंकि जब हम वचन में समय बिताते हैं तो एक्चुअली हम अपने प्रभु के साथ समय बिताते हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है हम कितना सुन रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कितना सीख रहे हैं और उसको कितना अपने जीवन में अमल में ला रहे हैं। सीखने वाले बहुत हैं पर मानने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए हम ज्ञानी ना बने इन वचनों को पाके, हम इन वचनों को पाके और अच्छे फॉलोअर्स प्रभु के और करीबी बन जाए। आज हम लोग जिस वचन पे मनन करेंगे वो है नीति वचन 25 अध्याय उसका 17 वचन। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वे खिन्न होकर घृणा करने लगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। अपने आप को प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं। अपने जाने अनजाने के खुदावन हर गुनाहों की माफी मांगते हैं। राजाओं के राजा, जिंदा सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु की जब आज आपके वचनों से हम पढ़ते हैं तो प्रभु जो कुछ आप हमें समझाना, सिखाना, बताना चाहते हैं प्रभु, हाँ और आमीन में मेरे पिता हम उस बात को सीखने पाए प्रभु, और उस बात के अनुसार अपनी जिंदगी में प्रभु हम करने पाए। मांगते हैं परमेश्वर कि आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु, और जो कुछ हम सुनते, सीखते, बोलते हैं प्रभु, हर बात में प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो। आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन बताता है अपने पड़ोसी के घर में बार बार जाने से अपने पाँव को रोके रख, ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर तुझसे घृणा करने लगे। ये वचन सुनने के बाद बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इस वचन का मतलब, बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वचन हमें ये सिखाता है कि अपने पड़ोसी के घर बार बार मत जाना। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं वचन हमें ऐसे क्यों सिखाएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा तो मेल मिलाप की बातें कहता है, और हम अगर अपने पड़ोसी के यहाँ जाएंगे नहीं, मेल मिलाप रखेंगे नहीं, तो कैसे भला हम उनको प्रभु का प्रेम प्रकट कर पाएंगे। बहुत सारे तर्क, बहुत बार हम लोग वचन को बहुत शैलो तरीके से, ऊपरी तरीके से लेते हैं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए बहुत शॉर्ट में आज हम इस वचन पे चर्चा करेंगे। बेसिकली ये वचन अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्तों की मेंटेनेंस के बारे में बताता है कि हम इस दुनिया में जब हैं, हमारे पड़ोसी कौन है। कई लोग आपसे कहेंगे ये वचन बताता है अन्य जाति, अविश्वासी पड़ोसी। कई लोग आपको बोलेंगे जो हमारे मसीह भाई लोग हैं। ये पड़ोसी का मतलब है मुझे छोड़कर सारे लोग, मुझे छोड़कर मेरे आसपास जितने हैं, चाहे विश्वासी या अविश्वासी, चाहे कोई भी है, वो मेरे पड़ोसी है। हम लोग याद करते हैं कहानी गुड सैमरिटन की, गुड अच्छे पड़ोसी की कहानी, जिसमें एक जन को घाव लगा था और जब उसे चोट लगी थी तो लेवी आए, बहुत सारे लोग आए, पर किसी ने उसकी सुधि ना ली, किसी ने उसके चोट में उसको सहारा नहीं दिया। लेकिन एक जन वहां से गुजरा और जब उसने उसे देखा तो देखने के बाद उसने उस पे तरस खाई, उसे अपने घर ले गया और उसका ख्याल रखा। तब यीशु ने बताया कि बता इनमें से इनका पड़ोसी कौन है, वो लेवी या वो लोग जो इसको देखकर नजरअंदाज करके चले गए, या कौन है। तब अंत में निष्कर्ष निकला कि अच्छा पड़ोसी इनमें वही था जिसने इसके घाव की सुधि ली। तो मुझे छोड़कर मेरे आसपास जितने लोग हैं वो मेरे पड़ोसी। और प्रभु का वचन बताता है अपने पड़ोसी के घर में बार बार जाने से अपने पाँव को रोके रहे। बेसिकली ये वचन ये बताना चाहता है कि जब हम किसी भी तरह के रिश्ते में किसी के साथ हैं तो हम रिश्ते में, अपने रिश्तों को बढ़ने में समय दे। हम अपने रिश्तों को सांस लेने के लिए थोड़ा सा गैप दे। हम अपने रिश्तों को फलने फूलने के लिए परमेश्वर की आत्मा को काम करने दे। अक्सर हम इंसानों के बीच में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करता है तो कई बार हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लोगों से रखने लग जाते हैं। अगर आप अच्छे से याद कीजिए, कॉलेज में या स्कूल में, पड़ोस में कोई नए लोग आपके आसपास आए, हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है, हम बात करने लगते हैं, तो कई बार हमें बड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम उनके घर ज्यादा जाकर बैठते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम उनके साथ खाना पीना शेयर करने लगते हैं। और ये अचानक बढ़ती हुई दोस्ती अचानक नाश भी हो जाती है अक्सर।
हमारे घर में सब्जी बनी तो हम बार बार उनके यहाँ पहुंचाने लग जाते हैं। हम हर पल और बताओ आप क्या कर रही हो, और या तो और बताओ तुम क्या कर रही हो। छोटी छोटी बातों में मोबाइल से, व्हाट्सएप से उनको ट्रैक करने लग जाते, कहाँ हो यार, अच्छा तुम मुझे छोड़कर चली गई। ऐसे करके हम कई बार उनकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करने लग जाते हैं। बेसिकली ये वचन एक छोटी सी बात मुझे और आपको सिखाता है, उम्मीद और निर्भरता हमारी परमेश्वर पर होनी चाहिए। हम अगर इंसानों से उम्मीद करने लगते हैं या हम जब इंसानों में निर्भर हो जाते हैं तो कई बार हमें पता नहीं चलता, हम उन्हें टॉर्चर करने लग जाते हैं। आप अच्छे से याद कीजिए, मैं बचपन में याद करती हूँ अपने बहुत सारे पड़ोसियों को, अपने बहुत सारे जानकार लोगों को। मुझे अभी भी पता है, मेरी मम्मी की एक सहेली घर पर आती थी तो मैं और मेरे भाई बहन हम एक दूसरे को चुटकी काटने लगते थे कि आ गई पकाने के लिए। हम लोग चुटकी काटने लगती थी, आ गई होंगी कुछ ना कुछ मांगने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कई बार हम अपने पड़ोसियों को या ऐसे लोगों को जो हमारे घर में बार बार उठकर बैठते हैं, हम उन्हें नाम देने लग जाते हैं। आ गई चुगलखोर, नहीं तो आ गई बकवास करने वाले, नहीं तो आ गया दूरदर्शन यहाँ पर आ गया, देखो रेडियो आ चुका है। हम अलग अलग नाम देने लग जाते हैं और हमें भी नहीं पता चलता। हम कई बार लोगों की लाइफ में हमें लगता है हम तो सिर्फ प्यार दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि हम केवल रिश्ता निभा रहे हैं, हमें लगता है हम तो अपना कंसर्न और मसीहियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है हम प्रभु के प्रेम को ही तो प्रकट कर रहे हैं। पर प्रभु के प्रेम को प्रकट करने के नाम पर, चीजों को शेयर करने के नाम पर कई बार हम अपने दोस्त, अपने रिश्तों और अपने पड़ोसियों को टॉर्चर करने लग जाते हैं। पड़ोसी मतलब जिसका घर हमारे घर के बगल में है वो नहीं, पड़ोसी मतलब मुझे छोड़कर हर कोई। हम रिश्तों को सांस नहीं लेने देते, हम रिश्तों को फलने फूलने नहीं देते, हम रिश्तों को जीने नहीं देते। जरूरत से ज्यादा उम्मीद गुस्से को और जलन को पैदा करता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा इंटरफियरेंस दूसरों की लाइफ में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने लगता है। ये वचन बेसिकली मुझे और आपको ये सिखाता है कि हम कई बार बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं चीजों को लेकर। हम दूसरों के बारे में, दूसरों की सहूलियत के बारे में सोचते ही नहीं है। हम पिछले दिनों जब नए नियम की बहुत सारी पत्रियों को पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज बहुत अच्छे से देखी। कभी भी अगर हम किसी के साथ, चाहे माता पिता हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो हमेशा उसके जूते में पैर डालकर हमें उसकी परिस्थितियों को आंकना समझना जरूरी है। वचन कहता है अपने पड़ोसी के घर बार बार जाने से अपने पाँव को रोक। मतलब अपनी कहना, अपनी सुनना, अपनी चलाना, अपने हिसाब से मैनेज करना, अपनी सोच को उस पे लादना या अपनी सोच के हिसाब से दबाना सामने वाले के मन में आपके लिए नफरत को और आपके लिए घृणा को पैदा करेगा। इसलिए खुदा कहता है अपने पड़ोसी अर्थात जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग तुम्हारे क्लोज है, जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनको डिस्टर्ब करने से अपने आप को रोको। वो मत करो जो आपको अच्छा लगता है, वो करो जो आपके रिश्ते को अच्छा लगता है। वो मत करो जो आप पसंद करते हो, वो करो जिससे रिश्ता आपका ज्यादा लंबे समय तक चल जाए। वो मत करो जो आपको लगता है कि उसके लिए अच्छा है, वो करो जो बेसिकली उसकी भलाई को ले आता है। कई बार हमें लगता है, और इसीलिए अक्सर जब मैं लोगों से बातचीत करती हूँ तो ये कंप्लेन बहुत कॉमन कंप्लेन है, दीदी मैंने तो अपने पड़ोसी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से बहुत प्यार किया, पर दीदी उसने मेरे प्यार को समझा नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कई बार अपने रिश्तों को सांस नहीं लेने देते, हवा बीच में से आने नहीं देते। आप सामने वाले को कई बार ये एहसास दिला देते हैं कि सैटेलाइट की नाई नहीं है तो फंदे की नाई, आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। और अक्सर लोगों में ये बहुत बड़ी और बहुत गंदी आदत होती है, बहुत कम समय में वो लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, लोगों की लाइफ में चाबी लगाना शुरू कर देते हैं, बिना मांगे सलाह देना शुरू करते हैं, बिना पूछे लोगों के घर के ऐसे कोनों में, लोगों के जिंदगी के ऐसे एरियाज में जहां उन्होंने आपको वेलकम नहीं किया है, कई बार हम दस्तक देने लग जाते हैं और हम उनके लिए डिस्टर्बेंस का कारण बन जाते हैं। आप यकीन मानिएगा, बहुत सारे लोगों के घर में जब मैं जाती हूँ या उनसे बातचीत करती हूँ, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि बहुत जल्दी लोगों के साथ मिलूं। और जबरदस्ती पहले था मुझे भी, मैंने अपने अंदर ये चीज इन वचनों को सुनने के बाद एनालाइज की कि मैं बहुत सारी चीजों को इम्पोज करती थी। कोई नहीं आया
या कोई कोई समय पर अपने कामों को नहीं कर रहा तो मैं इम्पोज किया करती थी, दबाव डाला करती थी। फिर मुझे समझ आया नहीं नहीं, सिखाना, समझाना, प्यार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा प्यार सामने वाले को हमारी और प्रभु की ओर खींचने की बजाय हमसे और प्रभु से दूर लेकर जा रहा हो। कुछ लोग कहते हैं मैं अपने पड़ोसी के घर बार बार जाता हूँ, मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वो समझता नहीं। आप कोशिश मत कीजिए, आप सिर्फ प्रभु के प्रेम को सतर्कता से, समझदारी से लोगों के सामने प्रकट कीजिए। पर जब आप प्रभु के प्रेम को प्रकट करते हैं तो आप उनकी सहूलियत का ध्यान रखिए, उनके बैकग्राउंड, उनके सोच विचार, उनके पाचन क्रिया, उनके पचाने की शक्ति का भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। हम अपने हिसाब से अजीजों रिश्तों को चलाने की कोशिश करने लग जाते हैं। हम अपनी बुद्धि के हिसाब से रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसीलिए कई बार आप नोटिस करते होंगे अपने जिंदगी में बहुत रिश्ते बहुत तुरंत बनते हैं और तुरंत खराब हो जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बनते बनते अचानक बहुत अच्छे स्टेज पर पहुंचते हैं और अचानक ही नाश हो जाते हैं, क्योंकि हम रिश्तों को जड़ पकड़ने के लिए समय नहीं देते। और हम मसीहियों के बीच में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कई बार हम खुद प्रभु बन जाते हैं। हमें अपने आसपास आने वाले भाई बहनों से, कलीसिया के भाई बहनों से बहुत प्यार है, अपने पड़ोसियों से बहुत प्यार है। हम उन्हें सुसमाचार सुनाकर उनके सामने एक आदर्श जीवन का नमूना नहीं बनते, बल्कि हम उनके कानों में दिन भर, उनके घर में, उनकी लाइफ में इंटरफियर करके दिन भर उन पे प्रेशर डाल डाल के उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। हम कई बार उनके लिए उद्धार का नहीं, बर्बादी का कारण बन जाते हैं। वो हमसे और हमारे कारण मसीह लोगों से और उसके कारण मसीह से चिढ़ने लग जाते हैं। इसलिए कई लोग बोलते हैं बहुत मसीहियों को देख लिया, बस भैया अब हमारे घर में मत आना। अविश्वासियों का ये हाल है। और कई कमजोर विश्वासी कलीसिया में या नए विश्वासी जब कलीसिया में आते हैं तो वो कलीसिया के लोगों के इस दबाव डालने वाले, प्रेशर डालने वाले, जबरदस्ती इंटरफियर करने वाले, जरूरत से ज्यादा अंदर, समय से पहले अंदर घुसने वाले नेचर के कारण कई सारे लोग चिढ़कर, खिन्न होकर, मन में इरिटेट होकर, चिढ़कर प्रभु से दूर चले जाते हैं। ये वचन मुझे और आपको बहुत आसानी से सिर्फ एक बात सिखाना चाहता है कि रिश्तों को सांस लेने के लिए समय दो। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहा, खाया पिया। यीशु मसीह ने एक अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा। और आप अच्छे से देखिए, यीशु मसीह ने सिखाया, पर यीशु मसीह ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। दबाव प्रभु ने कभी भी नहीं डाला, दबाव प्रभु ने कभी भी नहीं डाला। जो आना चाहता था वो वेलकम, जो जाना चाहता था भीड़ कम वाला हिसाब है। इसका मतलब ये नहीं कि हम संवेदनहीन हो जाए लोगों के लिए, नहीं। इसका मतलब ये है हम लोगों को अपने प्यार का हवाला देकर, हम लोगों को अपने केयर का हवाला देकर, हम लोगों को अपनी चिंता का हवाला देकर टॉर्चर ना करें। वचन कहता है अपने पड़ोसी के घर बार बार जाने से अपने पाँव को रोक, अपने आप को दूसरों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इंटरफियर करने से अपने आप को रोक, अपने रिश्तों का दम घोटने से अपने आप को रोक। क्योंकि अगर हम नहीं रोकेंगे तो सामने वाला नो एंट्री का बोर्ड पहले अपने मन में, उसके बाद अपनी जिंदगी में, फिर अपने घर में सदा के लिए हमारे लिए लगा देगा। मैं अक्सर एक चीज बताती हूँ, मैंने किसी फिलोसोफर, किसी ज्ञानी के मुंह से सुना था कि जिंदगी में 3 तरह के लोग हमें मिलते हैं। आप जरूर इस बात को सुनिएगा। 3 types of people we meet in our life। पहले तरह के लोग जो हमें मिलते हैं और मिलने के बाद वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 1 बार 2 बार बात करने के बाद हम एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे। पर जैसे जैसे हम उनके साथ समय गुजारते हैं हमें लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, ये तो कुछ भी नहीं है भैया, जो है ऊपर ऊपर से है, अंदर से तो एकदम खोखला है। और वो अपनी इम्प्रेशन को पूरी तरह से सामने वाले की नजरों में खो देते हैं। दूसरे तरह के लोग, वो पहली बार मिलते हैं तो आपके मन में या उनके मन में आपके लिए एक ही इमेज होगी कि ही इज अ नाइस गाय, ठीक है, अच्छा है। और जिंदगी भर 2 साल, 10 साल, 50 साल बाद भी वो इमेज ना 1 इंच ऊपर होती है ना 1 इंच नीचे होती है। वो एक अपने स्टेबल इमेज में जिंदगी भर बने रहते हैं। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो आपसे मिलते हैं, आपको बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत ऑर्डिनरी, बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल लगेंगे, आम आदमी लगेंगे। पर जैसे जैसे आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे, जैसे जैसे आप उनको और जानते जाएंगे,
दिन ब दिन आप उनसे इम्प्रेस्ड, प्रभावित होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन आप उनमें और खोने लग जाएंगे। दिन प्रतिदिन आपको उनकी आदत लगती जाएगी। ये तीसरे तरह के लोग एक अच्छा रिश्ता निभाने वाले लोग होते हैं। ये तीसरे तरह के लोग अपनी लाइफ को बैलेंस में रखकर चलने वाले लोग होते हैं। और इस तीसरे तरह के लोग बनने के लिए बेसिकली प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाता है। हम कई बार तुरंत लोगों को सब कुछ सिखाना, सब कुछ बताना, लोगों पे एकदम बुरी तरह इम्पैक्ट, प्रभाव डालने की कोशिश करने में लग जाते हैं। हम प्रभु को और वक्त को काम नहीं करने देते। नहीं है तो कई बार हम ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रखते सामने वाले को। कभी अगर वो अपना पड़ोसी करके हमें याद करना चाहे तो भी उसके लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं होता, क्योंकि हम सुध ही नहीं रखते। बेसिकली हमें जो बनना है वो ये तीसरे कैटेगरी के लोग बनना है। वो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, आपके आसपास भले आपके पति पत्नी ही क्यों ना हो, भले ही आपके दोस्त क्यों ना हो, ससुराल के लोग, मायके के लोग, काम काज के लोग, स्कूल के लोग, कलीसिया के लोग ही क्यों ना हो, आप अपने आप को बेटर बनाते जाए। आप अपने आप पे वर्कआउट करना शुरू करें, इंप्रूव करना शुरू करें। और जो जो आप करने लगे हैं धीरे धीरे वो अपने लोगों से शेयर करना। जब वो मौका दे तब उनके साथ बात करना, उनके साथ दुआ करना, उनकी जरूरतों में, आपको जो लगता है तब नहीं, उनकी जरूरतों में उनके लिए खड़े होना। जब वो आपका हाथ मांगे तब उनके लिए हाथ बढ़ाना। इन शॉर्ट कहे तो बुद्धि का इस्तेमाल करना। लोग बहुत ज्यादा दिल से चलने की कोशिश करते हैं, इमोशन से। कई बार हमारे रिश्तों को हमारी भावनाएं कंट्रोल करती है। मैं लोगों को देखती हूँ नाराज है तो कुछ भी बोल देते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल हुए तो सॉरी बोलने लग जाता है। एक बार दो बार आपका ये रवैया देखकर तीसरी बार सामने वाला सोचता है कौन इसकी सुनेगा, कौन इसकी झेलेगा। मैं कई बार लोगों से सुनती हूँ, दीदी इनका ड्रामा झेलने के लिए मैं इनकी जिंदगी में नहीं आया हूँ, दीदी मैंने इसका ये टॉर्चर झेलने के लिए मैंने इससे दोस्ती नहीं की। हम लोगों के लिए टॉर्चर का कारण ना बन जाए। तीसरे तरह के कैटेगरी के जन्म बने। जब लोग हमसे मिले दिन प्रतिदिन उनको हमसे प्यार होता चला जाए, और जब वो हमसे प्यार करते चले जाए तो हमारे द्वारा वो प्रभु से प्यार करते चले जाए। इसलिए खुदा का वचन कहता है अपने पड़ोसी के घर जाने से, बार बार जाने से अपने पाँव को रोक, ताकि खिन्न होकर वो तुझसे घृणा ना करने लगे। हम लोगों के लिए नफरत का पात्र ना बन जाए। इसलिए अपने रिलेशनशिप को समझदारी से, बैलेंस तरीके से चलाना शुरू करें। आप अगर अपने रिश्ते में ईमानदार हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं ऐसा उतावलीपन क्यों दिखाते हैं या उतावलापन क्यों दिखाते हैं। उनको लगता है कि मुझसे छूट ना जाए। कॉमन दोस्त ही होगा या आपके जीवन साथी होगा, लोग सोचते छूट ना जाए, यहाँ वहाँ बहक ना जाए। नहीं, आप अपने रिश्ते के लिए पूरे ईमानदार रहें। आप अपने हर रिश्ते में अपनी ड्यूटी पूरी निभाएं। उस पे दबाव डालना, प्रेशर डालना आप छोड़ें। आप देखिएगा जो रिश्ते प्रभु ने आपके लिए ठहराए हैं और जो आपकी भलाई के लिए, वो आपसे दूर होकर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहूलियत और हमारी जरूरतों को जानता है। इसीलिए कलीसिया ये वचन सिर्फ एक छोटी सी लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि कैसे हम बैलेंस तरीके से अपने रिश्तों को, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ कर रख सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं जोड़ के रखने के बारे में, लेकिन बेसिकली हमारे एक्शन तोड़ने वाले होते हैं। तो हम दबाव ना डालें, हम प्रेशर ना डालें, हम टॉर्चर ना करें, हम लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें फ्री छोड़े, उन्हें सांस लेने दे, उन्हें मौका दे, उनसे प्यार करें, उनके लिए प्रेयर करें और प्रभु को उनके जीवन में काम करने दें। लोग आपको जब तक बुलाए ना, विदाउट कॉल जबरदस्ती लोगों की लाइफ में स्टेप इन ना करें। लोग आपसे मांगे ना, तब तक आप सलाह ना दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये बात लोगों से शेयर करती हूँ, और ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है। और मुझे लगता है कि इस वचन पे ये गवाही बहुत सूट करती है। मैं पिछले करीब साल भर पहले एक प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा ग्रसित थी। मैं ये चीज महसूस कर रही थी। कलीसिया के बहुत सारे यूथ और बहुत सारे भाई बहनों को मैं गाइड करती हूँ, मेंटर की तरह। वो मुझसे अपने बहुत पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे सलाह, अपने सोशल लाइफ में बहुत सारे सलाह मुझसे लेते हैं। करते करते मेरे मन में एक फीलिंग जैसी आ गई कि मुझे समझाना ही समझाना है इनको, मुझे संभालना ही संभालना है इनको।
और कई बार ऐसा होता था कि जब मैं इनवाइटेड नहीं थी, जब सामने वाले का दिल खुला नहीं होता था, या जब सामने वाले का मन तैयार नहीं होता था, तब भी मैं उन्हें सिखाने की, मैं उन्हें समझाने की, क्योंकि बार बार मैं अपनी गवाही इसलिए देती हूँ क्योंकि अपनी गवाही जो हमने महसूस किया वो दूसरों की सुनी सुनाई गवाही से ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। मैंने इन लोगों को समझाना सिखाना शुरू किया, और जब लोग बात नहीं मानते थे और लोग अपने जीवन के उन्हीं टेढ़े रास्तों पे चला करते थे, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। कई बार मैं स्लीपलेस हो जाती थी और मैं कई बार रो पड़ती थी कि प्रभु मैं क्या गलती कर रही हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से तो कर रही हूँ, क्यों, और ये रिलेशनशिप्स मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हैं, ये नाराज क्यों होते जा रहे हैं करके मैं बहुत क्लोजली ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मैंने ये बात प्रभु के दास को बताई, पास्टर जी को बताई, और जब मैं उनके साथ बात कर रही थी तो एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत बुद्धिमानी की सलाह उन्होंने मुझे दी, और उन्होंने मुझे कहा कि बॉबी एक बात तुम हमेशा याद रखना, समझाना सिखाना सलाह देना थामना उन लोगों को जिन्हें तुम्हारे समझाने सिखाने सलाह की जरूरत हो, और जब वो अधीनता से वो सुनने समझने सीखने के लिए तैयार है। और ये अधीनता परमानेंट नेचर नहीं है। कई बार इंसान शुरुआत उसने अच्छी की, पर बीच बीच में वो तुम्हारी अधीनता से निकल के अपनी मनमानी करने लग जाता है, वो कुछ और ही दुनिया में जीने लग जाते हैं। तो बुद्धिमानी से, प्रभु की बुद्धि से उनको परखने की, जांचने की और समझने की कोशिश करो, मौका दो, सही उनके लिए प्रार्थना करो, सही समय आएगा फिर उन्हें प्रभु तुम्हारे सामने लाएगा, फिर वो तुमसे पूछेंगे, और जब पूछेंगे तब ईमानदारी से, उसी जज्बात के साथ, उसी प्यार के साथ तुम उन्हें संभालना। और जब तुम ऐसे समझदारी से उनकी सहूलियत के हिसाब से, और वो जब तुम्हारे अधीन है, तब तुम समझाने सिखाने की कोशिश करोगे, अर्थात जब उन्हें जरूरत है तब समझाने सिखाने की कोशिश करोगे, अर्थात जब वो मांगते हैं तब दोगी, तब उनको तुम्हारे सलाह की, तब उनको तुम्हारे प्यार की, तब उनको तुम्हारे केयर कंसर्न की कदर होगी, और तब उनके जीवन में उसका असर होगा। पर बिना मांगे, बिना चाहे, अनइनवाइटेड जब तुम लोगों के जीवन में जाकर उनको संभालने की कोशिश करोगी, तो वो प्यार करने की बजाय, समझने की बजाय तुमसे नफरत करेंगे, और वो टॉर्चर होना शुरू होंगे। और उन्होंने लिटरली मुझे एक शब्द यूज किया था कि तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम प्यार नहीं कर रही हो, तुम टॉर्चर कर रही हो। और मैंने इस बात को सुना तो एक पल के लिए मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने अपने प्रभु के साथ समय बिताया, और जब मैं घुटनों पे थी कई दिनों तक मैं इस बात पे मनन कर रही थी, और मैं कैटेगराइज करने लग गई लोगों को कि क्या कौन, मतलब क्या सच में मुझे इससे अब ये बात कहनी चाहिए। तब मैं अपने भावनाओं में बहकर, इमोशंस में आकर लोगों को समझाना मैंने छोड़कर, सिचुएशन को समझकर, प्रभु की आत्मा की सहायता से, सामने वाला जब तैयार है, जब उसका बर्तन सीधा और खाली है, लेने लायक है, तब उनको देना शुरू किया। तो मैंने एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज अपने रिश्तों में, और एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लोगों की जिंदगी में देखना शुरू किया। तब मुझे पता चला, पड़ोसी के घर बार बार जाने से अपने पाँव को रोक, वरना वो तुझसे खिन्न होकर तुझसे घृणा करने लगेगा। हमारा प्यार कई बार लोगों के लिए बोझ हो जाता है, क्योंकि सही समय से, सही तरीके से हम प्रकट नहीं करते। कई बार हमारा प्यार लोगों के लिए टॉर्चर हो जाता है, क्योंकि हम प्यार नहीं कर रहे होते, हम अपनी चला रहे होते हैं, और हम स्वार्थी हो रहे होते हैं। बेसिकली ये वचन मुझे और आपको दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने से रोकता है, रिश्तों पे प्रेशर डालने से रोकता है, और लोगों को, मतलब खुद प्रभु बनने से रोकता है। और ये वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि फ्री एक्सेस, एक फ्रीडम, एक आजादी आप रिश्तों में देना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर अपनी मर्जी से आपके रिश्तों को चलाना शुरू करेगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपसे टॉर्चर हो, और अगर हम नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते जो बड़े खूबसूरत तरीके से शुरू हुए थे, बड़े ही बदसूरत तरीके से और बड़े ही खराब तरीके से वो बुझ जाए, खत्म हो जाए, तो हम अपने लोगों को दबाव डालना, अर्थात अपने पड़ोसी के घर बार बार जाना, अपने कदमों को, जाने वाले कदमों को अपने रोके, और परमेश्वर की आत्मा को काम करने दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देती हूँ इस दिन, इस समय के लिए। अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं प्रभु। सच में कई बार प्रभु हम रिश्तों के खो जाने के डर से, या प्रभु कई बार हम स्वार्थ के कारण प्रभु, या कई बार प्रभु भावनाओं में बहने के कारण प्रभु, सच में हम आपकी आत्मा को काम नहीं करने देते प्रभु, और हम अपने तरीके से लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करने और चलाने लग जाते हैं प्रभु। ऐसी आदत से
आप मुझे छुटकारा दीजिए, समझाइए, सिखाइए प्रभु। और तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु की अपनी इस आदत पे वो परमेश्वर काम करे और होने दीजिए खुदावन कि तेरी आत्मा लोगों को चिताए, समझाए, सिखाए, ताकि परमेश्वर मेरी उपस्थिति मेरे पड़ोसियों, मेरे लोगों के जीवन में प्रभु तेरी महिमा को बढ़ाए, उनके मन में प्रेम को बढ़ाए प्रभु। परमेश्वर मांगते हैं परमेश्वर पिता ये वचन हम सब के जीवन में प्रभु एक नई नई रोशनी डाले प्रभु, और नए एंगल से, नए दृष्टिकोण से हम अपने रिश्तों को देखना और चलाना शुरू करें, ताकि हमारा रिश्ते को निभाने का तरीका और रवैया प्रभु तेरे नाम की महिमा को बढ़ाए। हर बात में आपको पहला स्थान देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,